स्टडी ऑफ लॉज एनजीएस प्लेटफॉर्म पर यूपी एपीओ सिविल जज व एचजीएस एग्जाम हेतु भारतीय न्याय संहिता विस्तृत व्याख्या के साथ पढ़ाया जा रहा है। भारतीय न्याय संहिता में आज समान उद्देश्य व बनाए जाने के कारण के विषय में विस्तृत रूप से पढ़ाया जाएगा। 1834 में लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता में भारतीय विधि आयोग का गठन किया गया। आयोग का गठन विद्यमान न्यायालयों की अधिकारिता, शक्ति और नियमों के साथ पुलिस स्थापना और भारत में प्रभावी विधियों की जांच करने हेतु गठित किया गया था। आयोग ने सरकार को विभिन्न अधिनियमितियों का सुझाव दिया। उन्हीं सुझावों में एक भारतीय दंड संहिता आईपीसी के लिए था, जिसे 1860 में अधिनियमित किया गया। भारतीय दंड संहिता में समय समय पर संशोधन कर भारत में लागू किया जाता रहा। भारत सरकार ने विधि और व्यवस्था को और सुदृढ़ करने, विधि प्रक्रिया को सरल करने, विद्यमान दंडिक विधियों का पुनर्विलोकन करना आवश्यक समझते हुए सरकार ने विद्यमान विधियों में को वर्तमान स्थिति के अनुसार सुसंगत व जनसाधारण को त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए वर्तमान आवश्यकताओं और लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर एक ऐसा विधिक ढांचा सृजित करने की दृष्टि से जो नागरिक केंद्रित हो और नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रणधारियों से परामर्श किया गया। भारतीय दंड संहिता का निरसन करके एक नई विधि को अधिनियमित करने का प्रस्ताव किया गया, जिसमें विभिन्न अपराधों को लैंगिक रूप से तटस्थ बनाया गया। संगठित अपराधों और आतंकवादी कार्यकलापों की समस्या से प्रभावी रूप से निपटने के लिए एवं ऐसे अपराधों के लिए कठोर दंड के साथ जोड़ा गया है। अलगाववाद, शसक विद्रोह, विध्वंसक कार्यकलाप आदि नए अपराध के रूप में जोड़ा गया। विभिन्न अपराधों के लिए जुर्माने और दंड में भी समुचित वृद्धि की गई। उपरोक्त से संबंधित विधेयक 11 अगस्त 2023 को, जो भारतीय न्याय संहिता 2023 नाम से लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। विधेयक को संसदीय स्थायी समिति को उसके विचार एवं रिपोर्ट हेतु निर्दिष्ट किया गया। समिति ने विचार विमर्श करके 10 नवंबर 2023 को अपनी रिपोर्ट सिफारिश के साथ प्रस्तुत की। सरकार द्वारा समिति द्वारा की गई सिफारिशों को सम्मिलित कर एक नया विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसमें माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति दिनांक 25/12/2023 को प्राप्त हुई। अधिनियम अंतिम रूप से दिनांक 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हुआ। इस अधिनियम का उद्देश्य अपराधों से संबंधित उपबंधों के समेकन और संशोधन करने तथा उससे संबंध और उसके अनुषांगिक विषयों के लिए अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता वर्तित भारतीय दंड संहिता यानी बीएनएस और आईपीसी। भारतीय न्याय संहिता में कुल अध्याय 20, कुल धारा 358 और आईपीसी में कुल अध्याय 23 और कुल धारा 511। भारतीय न्याय संहिता यह 2023 का नियम संख्या 45 है, जबकि भारतीय दंड संहिता 1860 का नियम संख्या 45 है। भारतीय न्याय संहिता में माननीय राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृत 25 दिसंबर 2023 को, जबकि भारतीय दंड संहिता में अनुमति गवर्नर जनरल की अनुमति दिनांक 16 अक्टूबर 1860 को प्राप्त हुई। भारतीय न्याय संहिता दिनांक 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हुआ। भारतीय दंड संहिता 1 जनवरी 1862 से प्रारंभ थी। भारतीय न्याय संहिता का अध्याय 1, जिसमें धारा 1 से धारा 3 के धाराएं शामिल हैं। धारा 1 यानी इस अधिनियम की धारा 1 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होने के विषय में प्रावधान करता है। धारा 1 की उपधारा 1 में संक्षिप्त नाम के विषय में प्रावधान करता है। इस संहिता का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है। धारा 2 इसके प्रवर्तन के विषय में प्रावधान करता है, तो भारतीय न्याय संहिता का प्रवर्तन 1 जुलाई 2024 से। इस धारा की उपधारा 3, तो उस उपधारा 3 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल कोई कार्य या लोप करता है, जिसके लिए वह भारत के भीतर दोषी होगा, तो वह इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। यह प्रावधान आईपीसी की धारा 2 भारत के भीतर किए गए अपराधों के दंड में
है। इस उपधारा 4 यानी उपधारा 4 के अनुसार जो व्यक्ति भारत से बाहर किए गए किसी अपराध के लिए भारत में तत्समय प्रबद्ध किसी विधि द्वारा विचारण के लिए दायी है, तो वह भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए इस संहिता के उपबंधों के साथ ऐसा बरता जाएगा जैसे कि वह कार्य भारत में ही किया गया था। तो यह प्रावधान यानी धारा 1 धारा 4 जैसे प्रावधान आईपीसी की धारा 3 भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों के दंड में किया गया है। धारा 1 धारा 5 यानी धारा 1 धारा 5 के अनुसार कोई अपराध जो भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर भारत के किसी नागरिक द्वारा किया गया है, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या वायुयान पर चाहे वह कहीं भी हो किसी व्यक्ति द्वारा किया गया हो, भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत के बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो उस पर इस संहिता के प्रावधान लागू होंगे। धारा 1 की उपधारा 5 जैसे प्रावधान आईपीसी की धारा 4 जिस राज्य क्षेत्र अतीत अपराधों पर संहिता के विस्तार में किया गया है। इस धारा में एक स्पष्टीकरण है जिसमें अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसमें बताया गया कि अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा प्रत्येक कार्य जो यदि भारत में किया गया होता इस संहिता के अधीन दंडनीय होता अपराध शब्द में समझा जाएगा। इस उपधारा में दृष्टांत जो बहुत महत्वपूर्ण है जो पूर्व की यूपीपीसीजे की परीक्षाओं में भी पूछा गया है कि का जो भारत का नागरिक है भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर हत्या करता है वह भारत के किसी स्थान में जहां वह पाया जाए हत्या के लिए विचारित और दोष सिद्ध किया जा सकता है। इस यानी धारा 1 की उपधारा 6 यानी इस उपधारा के अनुसार इस संहिता की कोई बात भारत सरकार के सेवा के अधिकारियों सैनिकों नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभित्यजन के लिए दंडित करने के लिए बनाए गए किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। ऐसा ही प्रावधान आईपीसी की धारा 5 कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना में किया गया है। इस अधिनियम की धारा 2 जिसमें महत्वपूर्ण शब्दों या पदों को परिभाषित किया गया है, तो इस अधिनियम की धारा 2 यह प्रावधान करता है कि इस संहिता में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इसमें वर्णित शब्दों या पदों की परिभाषा वही होगी जो इसमें वर्णित किया गया है। तो धारा 2 की उपधारा 1 में कार्य को परिभाषित किया गया है। कार्य पूर्व की परीक्षाओं में यानी पूर्व की यूपीजे की परीक्षाओं में यह परिभाषा पूछी गई है। तो कार्य में कार्यों की आवली का उसी प्रकार 2 तक है जिस प्रकार एक कार्य का यह आईपीसी की धारा 33 व 32 में प्रावधानित है। इस धारा की उपधारा 2 जीव जंतु को परिभाषित किया गया है। तो इसके अंतर्गत मानव से भिन्न कोई जीवित प्राणी आता है। जीव जंतु को आईपीसी की धारा 47 में परिभाषित किया गया है। इस धारा की उपधारा 3 शिशु, तो इस उपधारा में यानी उपधारा 3 में शिशु को परिभाषित किया गया है। तो शिशु के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है, यानी शिशु की परिभाषा में 18 वर्ष का कोई भी कम आयु का कोई भी व्यक्ति शिशु शब्द में आएगा। धारा 2 की उपधारा 4 कूटकरण काउंटरफिट यानी उपधारा 4 में कूटकरण को परिभाषित किया गया है। तो इस उपधारा के अनुसार कोई व्यक्ति जो एक चीज को दूसरी चीज के सदृश प्रवंचना संभाव्य जानते हुए करता है कि उसके द्वारा प्रवंचना की जाएगी तो वह कूटकरण करता है यह कहा जाएगा। कूटकरण की परिभाषा आईपीसी की धारा 28 में किया गया है। तो आज यहीं तक कूटकरण के
यानी धारा 2 की उपधारा 4 के आगे के उपधाराओं में दी गई परिभाषाओं को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।